जय हिंद दोस्तों, डिजायर टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता और जैसा कि आपको पता है एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिली है। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसने यहाँ पे हाल ही में शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया और अभी एक दो दिन में आपका नोटिफिकेशन जो आपका मेन नोटिस होता है वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ा आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का वो पूरा हो सकता है और एक बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें, एसएससी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसकी तैयारी करते हैं, आपके यूपीएससी वाले इसकी तैयारी करते हैं और आपके जो सीडीएस वाले हैं जो उनका सपना होता है डिफेंस की तरफ जाने का, वो भी इस एग्जाम की काफी अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन होने वाला है एक ब्रॉड वे में यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज हमें देखने को मिली है वो आपकी 3700 वैकेंसीज होने वाली है। ठीक है, और ये इतिहास में फर्स्ट टाइम इतनी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो आपका नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन जो आया है उसकी जो इंपॉर्टेंट अगर हम चीज की यहाँ पे बात करें जिसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर हम बात करें कि जो नोटिफिकेशन आपका जो शॉर्ट नोटिस अभी निकाला गया है उसकी डेट है आपकी 14 जुलाई। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स बताने वाला हूं करंट अफेयर्स के, और एक चीज और बताने वाला हूं कि जो आपका एग्जाम होगा वो किस डेट के बीच में होने वाला है, किस मंथ में होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आपका 19 जुलाई से यहाँ पे शुरुआत कर दी जाएगी फॉर्म फिल करना, और अगर हम बात करें जो आपकी लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 10 अगस्त। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 अगस्त से पहले यहाँ पे फॉर्म भर देना, नहीं तो तुम 10 अगस्त को ही यहाँ पे ओपन करके बैठो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डम हो जाए। ठीक है, तो आपको 10 अगस्त से यहाँ पे पहले ही आपके फॉर्म भर देना है, और जो आपकी एग्जाम डेट है अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं की गई है तो जल्दी से इसका यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने अभी बोला कि आप एग्जाम डेट हमें बता दोगे, तो एक मैंने छोटा सा प्रिडिक्शन किया है आप लोगों के लिए कि जो 2024 का आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो आपका हुआ था 15 दिसंबर को, इसका एप्लीकेशन क्लोजिंग थी। ठीक है, जैसे हमारी 10 अगस्त की है वैसे इस बार 15 दिसंबर की थी। ठीक है, अगर हम बात करें जो एग्जाम हुआ उस टाइम वो हुआ आपका 17 जनवरी को, मतलब अगर हम बात करें मोटा मोटा तो यहाँ पे 1 मंथ का आपको यहाँ पे गैप दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो अब भी 2025 का है उसकी एप्लीकेशन क्लोजिंग है आपकी 10 अगस्त, तो मेनली अगर हम बात करें तो एक महीने का आपके पास टाइम बचेगा 10 अगस्त के बाद, मतलब ये 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में हो सकता है। भगवान ना करे आपका ये सीडीएस और ये आपके दोनों एग्जाम क्लैश हो जाए, कोशिश यही रहेगी कि आप भाई यूपीएससी का एग्जाम है तो वो आपका क्लैश ना करे। ठीक है, और अगर हम बात करें ये आपका जो 13 सितंबर को आपका सीडीएस का एग्जाम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लैश ना करे, भगवान करे। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करें आपसे जो वैकेंसीज है वो बहुत ह्यूज नंबर में हमें देखने को मिली है, 3717। इतिहास में पहली बार आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें आपकी जो जनरल है उसकी वैकेंसीज है 1500 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 442, ओबीसी की 946, एससी की 566 और एसटी कैटेगरी की 226। तो आपकी टोटल मिला के जो वैकेंसीज हो जाती है 3717 वैकेंसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसमें से एक सीट तो यहाँ पे लेनी है। ठीक है, और एक सीट आपको बस ये मान लेना है कि हमें इसमें से एक सीट तो हमारे लिए निकालनी है। ठीक है, चलो इसके बाद आप सोच रहे होगे सर वैकेंसीज बता दी, एग्जाम कब होने वाला है वो बता दिया, बट आप हमें बता सकते हैं ये किस प्रोसेस में होता है? तो ये आपकी 3 टीयर सिस्टम होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और आपका टीयर 3। टीयर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये प्रॉपर आपका रिटर्न बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, सेकंड आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें आपका ऐसे एंड पैसिव राइटिंग होता है। टीयर 3 में आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाता है, मतलब आपको राजा जी की चेयर पे बिठा दिया जाएगा और आपसे 4 लोग यहाँ पे आपसे सवाल पूछेंगे कि आप आईबी में जाने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम का पूरा तरीका बताऊंगा और इसमें क्या क्या आता है वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें 18 साल के अगर आप हो चुके हो और 27 साल से आप ऊपर के नहीं हो तो आप ये वाला फॉर्म 100% भर सकते हो, बट आपका 10 अगस्त से 2025 के बीच में ये चीज होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी का 11 अगस्त को बर्थडे आता है और वो उस दिन 18 का हो रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। फॉर एग्जांपल किसी का 11 अगस्त को फॉर्म आता है और वो आपका 28 साल का हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन थोड़ी याद रखना, आपकी 18 से 27 साल के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन मांगा है, नॉर्मली डिग्री मांगी है, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद कहानी शुरू होती है आपकी सिलेबस से। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एग्जाम तो मैं निकाल लूंगा, आप एक बार सिलेबस बता दो। एक आपने रील देखी होगी, मुझे किताब दे दो, मुझे कोना दे दो, फिर मुझसे कोई सा भी एग्जाम निकाल लो, ठीक है। तो वैसे ही आपकी अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या आता है, पहले तो अगर हम बात करें क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे पूछा जाता है आपसे करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपके कितने मार्क्स के, जो आपके होते हैं 20 नंबर के, ठीक है। फिर आपका जीएस आपका 20, ठीक है, ये आपका 20 नंबर का, रीजनिंग आपका 20 और आपका इंग्लिश आपका 20। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। हर आपके 5 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखना, इसमें जो टाइम मिलता है सिर्फ 1 घंटा मिलता है और जो मार्क्स होते हैं वो आपके 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 के आपके हो जाते हैं कितने मार्क्स, पेपर 1 के हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर मैं तो 100 में से 100 टिक करके आऊंगा, ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो टीयर 2 है और आपका टीयर 3, ठीक है। टीयर 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, आपका जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो उस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। और आपका क्या पूछा जाता है, प्रेसी राइटिंग भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो ये आपका टोटल होता है आपका 50 नंबर का और इसमें भी आपको 1 घंटा ही मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई, 2 आपके एग्जाम होंगे, एक टीयर 1 और टीयर 2, और जिसमें आपको 1-1 घंटा मिलेगा। और ये होगा आपका 100 नंबर का टीयर 1 और उसके बाद आपका 50 नंबर का, ठीक है। और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। तो मतलब आपका हो गया भाई 250 नंबर का पेपर। अब 250 नंबर में जितनी आप अपनी जान फूंक सकते हो भाई फूंक दो, क्योंकि ये मौका अगली बार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है, हमें सिर्फ एक यहाँ पे सीट चाहिए आपके लिए, वो हम यहाँ पे दिलवा के रहेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होगे अब डीटीएल कैसे आपको हेल्प करेगा, भाई क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, मैंने इससे पहले वाले जो आपका आईबी हुआ था उसमें करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाए थे, तो आप देख सकते हो 1.3 लाख व्यूज यहाँ पे गए थे। और अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके करंट अफेयर्स थे 20 में से 20 आपके करंट अफेयर्स पूछे गए थे, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले थे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करता हूं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे आईबी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें देखने को मिले थे जो आपके आईबी से आपके आए थे, जिसमें बोला गया था कि भाई मेरे एग्जाम में सारे करंट अफेयर इन्हीं वीडियो से देखने को मिले थे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन से मंथ सर इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कौन से मंथ करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो कौन कौन से मंथ हैं, जैसे अगर हम बात करें 2024 की अगर हम बात करें तो ये आपका पेपर हुआ था जनवरी में, और इसमें जो आपके करंट अफेयर पूछे गए थे इसमें पूछा गया था अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। जैसे आपसे पूछा गया था कि सिटी ऑफ लिटरेचर किसे बोला जाता है, कोझिकोडे को। सिटी ऑफ म्यूजिक किसे बोला जाता है, ये ग्वालियर को बोला जाता है। इस बार पूछ लेंगे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है लखनऊ को, ठीक है। अब जो आपका 2025 का है, ये 2025 का है, ये पेपर होगा आपका कब, सितंबर में। तो इसमें आपके पूछे जा सकते हैं कौन कौन से, जून, जुलाई और अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से पूछे जा सकते हैं। अब देखो 2024 में आपका पूछा गया था कि 41st यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी, उस टाइम आपकी बनी थी शांति निकेतन। तो ये क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल में थी। उसके बाद एक और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 42nd कौन सी बनी, तो ये बनी थी आपकी होयसला टेम्पल्स। अब आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी अगस्त की ही न्यूज है, सॉरी जुलाई की न्यूज है, कि 44th आपकी कौन सी बनी है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 44th आपकी हाल ही में कौन सी बनी है, कौन से स्टेट में। तो ये है आपके कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स यहाँ पे 44th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे इस वीडियो को सपोर्ट दिखाना है और एक एक चीज यहाँ पे विस्तार से कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सपोर्ट करते हो तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा, जैसे जीएस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे फ्री में आपको हर एक चीज पढ़ाने वाला हूँ। बट आपका यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बहुत सारा इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए
और ऐसे ही ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल फिर वापस मिलेगा नहीं आपको, कि आप भूल जाओगे कि हमने एक वीडियो देखा था, मजा आया था, बट वो अब चैनल मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।